अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या सैयद सलमान ने शेयर किया है। कहानी को एंड तक लाजमी सुनिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तकरीबन 1992 की बात है, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त गली गली में क्रिकेट खेली जाया करती थी। उस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी में स्कूल रोड पर हमारी नानी माँ का घर था और मैं अक्सर उनके घर जाकर स्कूल की छुट्टियाँ एंजॉय किया करता था, क्योंकि वहाँ भी मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके साथ मैं सारा दिन क्रिकेट खेला करता था। और वहीं मेरी नानी के घर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी ईंटों से बनी बंद गली हुआ करती थी, जो कि दोनों एतराफ से बंद थी। ऐसा क्यों था मुझे ये तो समझ नहीं आया, लेकिन उस गली के आखिर में एक बड़े घर की बैक साइड लगती थी। इस वजह से उस गली के साइड से बंद थी और दूसरी साइड पर 4-5 फुट की दीवार थी, जिस वजह से बाहर वाली मेन गली से इस गली का रास्ता जुदा हो गया था। लेकिन बाहर वाली मेन गली से इस दीवार को फैलाकर आसानी से इस गली में जाया जा सकता था। और हैरत वाली बात ये थी कि इस गली में दाएं बाएं जितने भी मकानात थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे। और उससे भी अजीब बात ये थी कि तकरीबन सारे घरों में या तो जंग आलूद ताले लगे रहते थे, या फिर जिनमें ताले नहीं थे वो भी खाली थे, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं रहता था। लेकिन उन खाली घरों की हालत ऐसी थी कि उनको देखकर खौफ सा आता था, क्योंकि उन घरों के सहन कच्चे थे, जिनमें ज़्यादातर घरों में पुराने ज़माने की कब्रें, झाड़ियाँ, घास के साथ साथ बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि यहाँ तो ये घर किसी पुराने कब्रिस्तान में बनाए गए थे या फिर घरों में कब्रें बनाई गई थी। और उन घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ टूटे फूटे थे, जिसकी वजह से अक्सर चोर उचक्के वगैरह वहाँ छुप जाया करते थे। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि उस गली में दिन के वक्त भी इतनी खामोशी थी कि वहाँ कोई छोटा सा कंकर भी फेंक दे तो उसकी भी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। यहाँ के इलाका मकी इस गली को अंग्रेज़ कॉलोनी बोलते थे, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ किसी दौर में अंग्रेज़ रहा करते थे और ये तमाम घर उन्हीं अंग्रेज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल थे। इसी गली के साथ ही मेरे दोस्त शाहिद का घर था और हम अक्सर शाहिद के घर की छत से उस गली को देखा करते थे। तो सर्दियों का मौसम था। मैं मेरे रामगढ़ के दोस्त बिलाल को भी अपने साथ मेरी नानी के घर ले गया और हम दोनों मेरे दोस्त शाहिद के साथ उसकी छत पर धूप में बैठे हुए थे कि अचानक हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची आवाज़ में चीखा हो। उसे सुनते ही मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन उस दौरान शाहिद बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि उसने वो आवाज़ सुनी ही नहीं। तो बिलाल ने शाहिद से पूछा, यार ये कैसी आवाज़ थी? शाहिद ने कहा, यार छोड़, उसे ये आवाज़ अक्सर यहाँ से आती रहती है। ये सुनते ही बिलाल ने कहा कि लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई थी? शाहिद ने वहीं बैठे हुए अपने अंगूठे से उस गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है। बस ऐसे ही कोई पागल लड़की चीख कर कहीं भाग जाती है। ये सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की तरफ गया और नीचे उस गली की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में बिलाल भी मेरे पास आकर उस गली में देखने लगा और बोला, यार वाकई में वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा।
जबकि शाहिद अपनी जगह से उठा ही नहीं था। तो उसने हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यार आ जाओ, कोई फायदा नहीं, वो कहीं भाग जाती है या छुप जाती है। शाहिद की ये बात सुनकर मैंने हैरानी से शाहिद की तरफ देखते हुए पूछा, यार तू किसकी बात कर रहा है? क्या तूने उस लड़की को देखा है? शाहिद ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मैंने 2-3 बार उसे देखा है, लेकिन मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भाग कर छिप जाती है, बस इसकी झलक ही नज़र आती है। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, तो फिर तुझे कैसे पता कि वो लड़की ही है? शाहिद ने कहा, क्योंकि उसने लड़कियों वाले कपड़े ही पहने हुए थे और उसके बाल भी लड़कियों की तरह ही लंबे हैं, तो वो लड़की ही होगी ना। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, लेकिन वो छिपती कहाँ है? शाहिद ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अरे यार अब छोड़ो भी उसे, वो पागल है, उन्हें टूटे फूटे घरों में छिप जाती है, लेकिन तुम लोग उसके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? दफ़ा करो उस पागल को। जब भी हम उस गली में खेलते हैं तो अक्सर हमारी बॉल उन घरों में चली जाती है, तो वो हमारी बॉल भी उठाकर भाग जाती है। हमने बहुत बार लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। यहाँ के सभी लोग कहते हैं वहाँ कोई नहीं रहता, तुम लोग वहाँ मत खेला करो। जबकि मेरे साथ 3-4 और दोस्तों ने भी उसे देखा था। उस वक्त वो पागल दरख्त की डाल पर लेटी हुई थी। शाहिद की ये बातें सुनकर मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बिलाल ने कहा, यार कहीं वो कोई रूह तो नहीं है? ये सुनकर शाहिद जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे यार वो कोई रूह नहीं है, बल्कि कोई घर से भागी हुई पागल लड़की है। रूहें तो नज़र ही नहीं आती, क्या हो गया है तुम लोगों को? ये कहते हुए शाहिद उड़ती हुई पतंगों की तरफ देखने लगा। इतने में फिर से अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने फौरन दीवार से नीचे उस गली की तरफ देखा, तो मुझे कोई खुले बालों वाली लड़की दिखाई दी जो कि भागकर एक टूटे दरवाजे में घुस रही थी। उसे देखते ही मैंने बिलाल से कहा, बिलाल वो देख, वही लड़की। ये सुनते ही बिलाल दौड़कर मेरे पास आया, लेकिन उस वक्त वो दरवाजे से अंदर जा चुकी थी। बिलाल ने कहा, कहाँ है वो? मैंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उस टूटे दरवाजे से अंदर गई है। बिलाल ने कहा, चल उसे देखने चले। मैंने कहा, यार पता नहीं कहीं वो हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इतने में शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तुम्हें वहाँ मिलेगी तो नुकसान पहुंचाएगी ना। ये सुनते ही मैं शाहिद से कहने लगा, क्या मतलब? वो वहीं तो गई है टूटे दरवाजे से। शाहिद ने कहा, लेकिन वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पर छिप जाती है कि किसी को नहीं मिलती। मैंने बहुत बार दोस्तों के साथ जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की है, पर वो नहीं मिलती, बस अपनी मर्जी से नज़र आती है और अपनी मर्जी से छुप जाती है। ये सुनकर बिलाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि चल फिर आज हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं उसे ढूंढने की। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी अभी दिन का वक्त है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमारी बात सुनकर शाहिद ने कहा, अच्छा अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पर वो कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए तो यहाँ के लोग हम पर यकीन नहीं करते। ये कहते हुए शाहिद भी हमारे साथ उसी गली में चला गया, लेकिन उस गली में जाते ही अचानक मेरा सर भारी होने लगा। तो मैंने शाहिद से कहा, यार पता नहीं अचानक मेरा सर क्यों भारी हो रहा है। शाहिद ने कहा, क्योंकि ये गली बाकी गलियों से ठंडी है, ऊपर से हम धूप में से आए हैं, इसलिए भी सर ठंडा गर्म हो सकता है। अभी हम ये बातें करते हुए उस घर की तरफ जा ही रहे थे
کہ اچانک ہمیں کسی نے ہنستی ہوئی آواز میں کچھ کہا۔ اسے سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو شاہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ہمیں اشارے سے چپ رہنے کا اور وہیں ٹھہرنے کا کہا، تو ہم دونوں اسی گھر کے قریب رک گئے اور شاہد دبے پاؤں چلتا ہوا اسی گھر کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد اس نے مشکوک انداز میں ہماری طرف دیکھا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ سے دروازے میں داخل ہو گیا اور ہم دونوں اسی جگہ رک کر اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک شاہد واپس دروازے سے باہر نکلا اور اس نے خاموشی سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو شاہد نے سرگوشی میں کہا کہ میرے ساتھ آؤ لیکن چپ ہی رہنا، وہ پاگل اندر ہی ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہاں ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اتنے میں ہمیں درختوں کے درمیان موٹی زنجیروں سے بنا پرانے زمانے کا زنگ آلود جھولا نظر آیا، جو کہ خود بخود ہی ہل رہا تھا، جیسے کہ اس پر کوئی بیٹھ کر جھول رہا ہو، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے سرگوشی میں شاہد سے کہا، یار یہ کیا چکر ہے، جھولا خود بخود کیوں ہل رہا ہے؟ شاہد نے کہا، پتہ نہیں، لیکن ابھی وہ پاگل اس جھولے کے پاس ہی کھڑی تھی، اسی نے ہلایا ہوگا۔ اتنے میں بلال نے کہا کہ اگر وہ یہاں تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شاہد نے کہا، یار لگتا ہے وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ ابھی شاہد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک جھولا خود ہی رک گیا اور ہمیں بھاری سی آواز میں پھر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، تو ہم سبھی چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ تو شاہد نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ اسی پاگل کی آواز ہے اور وہ کہیں آس پاس ہی ہے، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے کمروں میں دیکھنے لگا اور ہم دونوں گھر کے صحن میں ادھر ادھر جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک ہمیں کسی نے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا، ارے ادھر دیکھو، اوپر، یہاں دیکھو۔ یہ سنتے ہی جیسے ہم نے اوپر دیکھا تو شاہد کا بڑا بھائی ماجد اپنی چھت پہ کھڑا ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے واپس آؤ سارے۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد کو آواز دیتے ہوئے کہا، یار ماجد بھائی بلا رہے ہیں، چلو جلدی یہاں سے باہر نکلو۔ یہ کہتے ہوئے میں اور بلال وہاں سے باہر نکلنے لگے تو شاہد بھاگتا ہوا ہم سے پہلے باہر نکل گیا اور ہمیں بھی کہنے لگا، جلدی آ جاؤ ورنہ ماجد بھائی ابو کو بتا دیں گے۔ یہ سن کر ہم فوراً وہاں سے نکل کر واپس شاہد کی چھت پر چلے گئے تو ماجد بھائی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم لوگ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں وہاں بہت عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں؟ یہ سنتے ہی میں اور بلال حیرت انگیز نظروں سے ماجد بھائی کی طرف دیکھنے لگے تو اتنے میں شاہد نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی آپ کیا ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہم اکثر اس گلی میں ہی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا۔ شاہد کی یہ بات سن کر ماجد نے کہا، ارے تم تو بیچ میں ہی نہ بولو تو اچھا ہے، کیا چچی چچا کے ساتھ اس گلی میں ڈرامہ نہیں ہوا تھا جب انہیں وہاں کوئی ڈراؤنی سی عورت نظر آئی تھی، اور کیا اس نے انہیں دیوار سے نیچے دھکا نہیں دیا تھا جب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ یہ سن کر شاہد نے کہا، ارے بھائی وہ تو بہت پرانی بات ہے، اور ویسے بھی وہ رات میں وہاں گئے تھے اس لیے وہ کسی چیز سے ڈر گئے تھے اور ان کا دیوار سے پاؤں پھسل گیا تھا، لیکن ہم تو دن میں وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو آج تک اس پاگل لڑکی کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ماجد نے اپنے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتے ہوئے کہا، ارے کتنی بار بتاؤں وہ کوئی پاگل لڑکی نہیں ہے،
बल्कि वो बहुत खतरनाक चीज़ है जो उन खंडरात में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। शाहिद ने कहा, तो भाई फिर यहाँ के लोग ये क्यों नहीं कहते कि वहाँ कोई नहीं है? माजिद ने कहा, वो इसलिए कहते हैं कि इनके मुताबिक वहाँ वाकई में कोई नहीं रहता और तुम हो कि पागल लड़की कह कर उन्हें बताते रहते हो। ज़रा सोचो, जिन लोगों ने चच्ची चच्चा की बात का यकीन नहीं किया था वो तुम्हारी बात का यकीन कैसे करेंगे? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ वहाँ मत जाया करो। ये कहते हुए माजिद शाहिद को समझाने में लगा हुआ था, जबकि उस दौरान मैं और बिलाल उन दोनों भाइयों की बातों को सुनकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये दोनों भाइयों में सही कौन है। इतने में बिलाल ने माजिद से पूछा, भाई क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपके चच्चा के साथ हुआ क्या था? माजिद ने कहा, दरअसल मेरे चच्ची चच्चा रात में नहर के किनारे गोलगप्पों का ठेला लगाते थे। उस वजह से अक्सर वो रात को देर से घर आते थे। तो एक रात वो ठेला लेकर वापस घर आ रहे थे कि उन्हें उस बंद गली की दीवार पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई दिखाई दी जो कि रो रही थी। तो मेरे चच्चा ने उस औरत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बीबी, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? तो इस औरत ने चच्चा की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। दरअसल मेरा बेटा कहीं खो गया है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैं इतनी रात में उसे कहाँ तलाश करूँ? ये कहते हुए वो औरत फिर से रोने लगी। तो मेरे चच्चा ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर खोया था? तो उस औरत ने कहा कि वो खिलौने लेने की जिद कर रहा था। मैंने उसे डांटा तो वो उस दीवार से कूदकर उस गली में गया था। उसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैंने उसे तलाश नहीं किया तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कहाँ तलाश करूँ। एक तो पहले ही ये गली बहुत सुनसान है और ऊपर से यहाँ किसी घर की लाइट भी नहीं जल रही। तो इस औरत की ये बात सुनकर चच्ची चच्चा ने उससे कहा, मोहतरमा आप परेशान ना हो, मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। ये कहते हुए चच्चा ने अपने ठेले से लालटेन निकाली और उस औरत को लालटेन पकड़ाते हुए कहा, मोहतरमा आप इसे पकड़ लें और चलें मेरे साथ, आपके बेटे को ढूंढते हैं। ये कहते हुए चच्चा उस औरत के साथ उसके बेटे को ढूंढने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उस औरत ने चच्चा को एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वो इस घर में गया होगा, क्योंकि वो इसी की तरफ भागा था। ये सुनकर चच्चा ने कहा, ठीक है चलो। और जैसे ही चच्चा उस घर में गए तो अचानक लालटेन की रोशनी बंद हो गई। उस वक्त चच्चा ने लालटेन की तरफ देखा तो मेरे चच्चा हैरान हो गए, क्योंकि ना तो वहाँ लालटेन थी और ना ही वो औरत। ये देखकर चच्चा को झटका सा लगा और उन्होंने अंधेरे में ही इधर उधर देखते हुए कहा, मोहतरमा, अरे बीबी कहाँ हो आप? लेकिन चच्चा को कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक हल्की सी चांद की रोशनी में चच्चा को एक लंबा सा साया दिखाई दिया जो कि चच्चा से कुछ ही दूर खड़ा था। उसे देखते हुए चच्चा ने कहा, कौन है वहाँ? तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता से चच्चा के करीब आने लगा और चच्चा उसे देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगे। फिर अचानक चच्चा को एक खौफनाक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो साया तेज़ी से चच्चा की तरफ बढ़ने लगा। तो वो जल्दी से दौड़कर उस घर की दीवार पर चढ़े तो किसी ने चच्चा को पीछे से जोर का धक्का मारा और चच्चा बाहर गली में गिर गए और बहुत मुश्किल से एक पाँव से लंगड़ाते हुए वहाँ से भागकर बहुत ही मुश्किल से उस बंद गली की दीवार पर चढ़े और वहाँ से बाहर अपनी गली में आए और उन्होंने शोर मचा दिया। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने चच्चा चच्ची की मदद करके उन्हें घर तक पहुँचाया। उस वक्त चच्चा ने लोगों को
وہ سب بتایا تو کچھ لوگ وہاں جا کر واپس آ گئے اور بولے وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ چچا نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں ایک عورت تھی، لیکن کسی نے بھی چچا چچی کی بات پر غور نہیں کیا۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہے، اس بند گلی میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، جبکہ چچا نے بتایا کہ میری لالٹین بھی اس رات غائب ہو گئی تھی اور اس رات چچا کو تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ ماجد کی بات سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں شاہد نے کہا، اور اس دن کے بعد ماجد بھائی بھی اس گلی میں جانے سے ڈرنے لگے۔